Pranay? जी सर, Pranay. नमस्कार। Hello, Pranay. Very nice. So, ladies and gentlemen, can we all unmute and welcome Pranay Saraf? Can everybody unmute? Welcome, Welcome, Pranay. Welcome, Pranay. Welcome, Hi, Pranay. Welcome, Mr. Pranay. Very nice. Welcome, Pranay. Very nice. Hi, Okay. Pranay. Welcome. Good. Thank you for that. Really nice. Pranay, can you unmute yourself, please? Yes sir. Great. So why don't you share what's been your story like, what's been your journey like with us? And first starting with, of course, what do you do? Where are you based? And so over to you, Pranay. Thank you so much sir for having me here. I felt very nostalgic the moment मैंने सुना मेरे इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है क्या या मेरे इंडस्ट्री में नहीं हो सकता है। तो ये हमारे साथ भी यही स्ट्रगल थी शुरू में। सर बहुत नॉस्टैल्जिक लगा मेरे को, अच्छा लगा आके यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन तुम अच्छा क्या लगा, मजे ले रहे हो तुम हैं? मतलब इनका ये हाल हो रहा है। we have been on that boat sir। तो हम पहले सवाल पूछते थे तो आप बोलते थे यार ये बच्चों वाले सवाल मेरे से मत पूछो, मैंने इतने बैचेस को पढ़ा रखा है। तो आज समझ में आया कि आप क्यों बोलते थे, क्योंकि अब उस we have had that journey and that learning curve। Very nice. Tell us. Thank you for having me everyone। I think I'm visible। Comment me not- Yes. You're visible and you're audible. Okay, thank you, sir. So I am into trading and profiling of color-coated roofing sheets and metal roofing sheets. So एक commodity product है ये पूरा, 100% commodity बोल सकते हैं इसको। Commodity मतलब क्या होता है? We distribute. I'm based out of Guwahati, Assam. I see a lot of my friends from Guwahati here also in the batch. Wonderful. And we distribute the roofing sheets across the entire northeast of India. So basically एक majority of it is trading and slight parts of it is processing भी बोल सकते हैं, manufacturing बोल सकते हैं उसको। तो ये मेरा जर्नी है। बिफोर BMP भी हम लोग एक अच्छे साइज पे काम कर रहे थे। कंपनी का नाम सराफ स्टील्स है। And so before BMP भी also we were doing good turnover of 120 CR। बट एक पॉइंट के बाद एक स्टैग्नेशन आ गया था कि यार ये 100 and 120 CR मेंटेन करना बहुत बड़ा टास्क था। सो उसका दिखता ही नहीं था कि ग्रोथ कैसे मिल सकती है या क्या कर सकते हैं। सो ये कोर्स जब BMP मैंने ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा वो माइंडसेट मेरा चेंज हुआ। जब 100-120 CR में करता था टर्नओवर, तब मैं दिन में मिनिमम 100 फोन कॉल्स अटेंड करता था खुद। So every phone call would be around say 3-4 minutes। तो 400-500 मिनट में दिन का 5-6 घंटा तो फोन पे ही बिता रहा होता था आउट ऑफ माई 8 to 10 hours ऑफ वर्किंग आवर्स। तो उससे बहुत स्ट्रेस हुआ करता था उसको वजह। 100 फोन कॉल उठाना, अगर कोई इस बैच में उठाता होगा तो उसको मेरा पेन समझ में आएगा कि हेड कान दर्द, हेडेक सब कुछ हो जाता है। सो फ्रॉम ऑर्डर आने से लेके मटेरियल डिस्पैच हुआ क्या, रेडी हुआ क्या, इनवॉइस नहीं मिला मुझे, इनवॉइस भेजिए या एस्टिमेट भेजिए, इट वाज अ नाइटमेयर। तो जब मैंने स्टार्ट किया था जर्नी बिफोर BMP, मैं एग्जैक्टली ऑपरेशंस में सब कुछ खुद देखता था, या सब कुछ में इन्वॉल्व था कुछ हद तक। और काम सारे सर उड़ते उड़ते आते थे हमारे पास कि अचानक से ये याद आया किसी को कि ये नहीं किया, ये GST रिटर्न नहीं लगा या TDS रिटर्न नहीं लगा, या मटेरियल मेरा डिस्पैच ही नहीं हुआ, या कोटेशन भेजना था कोटेशन भेजा ही नहीं। तो इस तरह के काम आते थे और फिर टीम से झगड़ा भी होता था यार कि तुम क्या कामचोर हो, क्या कर रहे हो, जवाब नहीं देते हो, तो काम क्यों नहीं करते हो, कोटेशन क्यों नहीं भेजा अभी तक, 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए। तो ये एक स्ट्रेस बहुत था टीम के साथ भी। आज के डेट में सर काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है वो। हॉलीडेज तो सर ले लेते थे हम लोग पहले भी लेकिन हॉलीडेज में भी हाफ वर्किंग डे ही होता था। वो 100 के जगह 50 फोन कॉल्स आ रहे होते थे, इतने डिफरेंस है। फिर भी 2-4 घंटा तो फोन पे या टीम से बात करने में, चाहे कस्टमर या वेंडर से बात करने में निकल जाता था। और एक सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी जब हम BMP के टाइम पे, कि स्टॉक सर मिलाना बहुत मुश्किल काम है हमारे इंडस्ट्री में। बहुत एक पीस काउंट करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो सर इनफैक्ट अर्ली स्टेजेस ऑफ माई BMP कोर्स के टाइम पे कुछ थेफ्ट वगैरह हुई थी 1-2 लाख रुपए की।
वो 1-2 लाख की तो पकड़ी गई थी, तो आई डोंट रियली नो हाउ मच एग्जैक्टली हैपेंड, क्योंकि पहले तो स्टॉक का कुछ पता ही नहीं होता था कि कितना एक्चुअल फिजिकल है, कितना होना चाहिए, क्या ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करना है। परचेज ऑर्डर बनाने में 2-3 घंटे लग जाते थे कि मेरे को एक्चुअली खरीदना क्या है। वो सारे गोडाउन पे फ़ोन करके पहले स्टॉक रीचेक करते थे, ये है वो नहीं है, क्या हुआ, ये तो आ जाना चाहिए था, ये उठ गया क्या, ये तो बुकिंग होना है, ये बुक किया या नहीं किया, ये इन ट्रांजिट तो था, ट्रांजिट में है, वो ऑर्डर वापस प्लेस कर दिए। तो इन्वेंट्री मैनेज करना एक नाइटमेयर था, क्योंकि एसक्यूज भी हमारे बहुत होते हैं सर, करीब करीब अगर हर एक साइज का पकड़े तो 700-800 एसक्यूज हो जाते हैं। सो मल्टीपल ब्रांड्स है, एसक्यूज है, ये इन्वेंट्री मैनेज करना एक नाइटमेयर था। स्टाफ की बात करें तो सर अटेंडेंस का कोई सिस्टम नहीं था, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का कोई सिस्टम नहीं था, कौन कितना लीव ले रहा है, कितना एब्सेंट कर रहा है, गट फील पे ही चल रहे थे कि ये आदमी मेहनती है, ये आदमी अ, ऐसे है। हितल जी, ट्रांजिशन तो मैं बताऊंगा आपको, पहले पहले बता देता हूँ, आप लोग रिलेट कर ले ताकि मेरे को आउटसाइडर ना समझे। सो आई वाज एग्जैक्टली वेयर मोस्ट ऑफ। So guys, do you have this challenge or problem? Do you have similar challenges? कोई कमोडिटी है में है, कमोडिटी आइटम्स में फोन शॉप हो सारा टाइम क्लाइंट, सो आपको फोन सारा आपको क्यों अटेंड करने पड़ते थे? सर बिकॉज एक तो टीम पे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, टीम भी छोटी थी, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही नहीं था, वैसा कुछ सोच ही नहीं थी। मुझे ये लगता था कि सब सब मेरे से ही बात करना चाहते थे, एक तो सारे कस्टमर्स, कि बेस्ट जवाब तुमसे ही मिलेगा, बेस्ट रेट्स उनसे ही मिलेंगे, बेस्ट गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, स्टॉक है नहीं है, डिस्पैच हुआ नहीं हुआ। तो क्लाइंट आपसे ही बात करना चाहता था? हाँ सर, सारे क्लाइंट्स मेरे को ही फ़ोन करते थे सर। तो एक लेजर चाहिए तो भी मेरे पास फ़ोन आता था, ऑर्डर देना होता तो भी मेरे पास आता था, सब चीज़ के लिए। Okay, so then what happened? What did you do? What is the journey like in the course? क्या किया कोर्स में? How was that journey? सर तो आज मैं से ही थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर गया था, तो मैं ऐसे ही देख रहा था क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और उसको कैसे हम, जब प्रॉब्लम मैंने एक लिस्ट बनाई थी, तो मैंने देखा कि कैसे मैंने इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो मैंने रियलाइज़ किया कि आप जो एक एक चीज़ करवाते हो, सो मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स सॉल्व ईच प्रॉब्लम वन बाय वन। तो जैसे कि जो काम इधर उधर फैला रहता है कि अकाउंट्स का कुछ कुछ काम पेंडिंग पड़ा है, कहीं पे कुछ पेंडिंग पड़ा है, तो उसके लिए हमने आपने चेकलिस्ट हमसे बनवाई थी। तो वो चेकलिस्ट बनाने के बाद आज अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। मेरे को बहुत रेयर ही होता है कि मेरे को इन्वॉल्व होना पड़ता है पूछने के लिए कि ये हुआ क्या। एंड पेनल्टीज वगैरह कुछ नहीं लगती इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बैंक की तरफ से कि स्टॉक स्टेटमेंट नहीं है। तो हर एक प्रॉब्लम का एक एक सिस्टम हमने बनाया, जो आपके हेल्प से ही बना, आपके कोर्स के ड्यूरिंग ही बना। एंड उसी से हमारी सारी जितनी मैंने प्रॉब्लम 10-12 प्रॉब्लम्स आपको बताई, वो हमने सॉल्व किए। सो अगर So आप do you like to see the systems? Yes, no. So Pranay, why don't you show us some of your systems? Sure. क्या है ट्रेडिंग में, क्या सिस्टम लगता है, कैसा होता है होलसेल ट्रेडिंग में, डीलरशिप में, या जो भी है? ट्रेडिंग वाले पार्ट से स्टार्ट करता हूँ सर, जस्ट अ सेकंड। तो सर सबसे पहले आई थिंक ट्रेडिंग तो मैन्युफैक्चरिंग वाला का भी ट्रेडिंग एक पार्ट होता है, तो आई थिंक एवरीवन विल रिलेट टू दिस। हमारे यहाँ एसकेयूज सर, मैंने सबसे बड़ा इम्पैक्ट ट्रेडिंग वाले सेक्टर ऑफ माई बिजनेस में, मेरे को शायद आपके कोर्स से हुआ, वो एक सिंगल आईएमएस शीट थी। तो इस शीट से मेरी प्रॉफिट डबल हो गया। सो बिफोर बीएमपी हम लोग 400 टन स्टॉक रखते थे और 200 टन 250 टन टर्नओवर करते थे ऑन अ मंथली बेसिस। आफ्टर द कोर्स राइट नाउ वी आर होल्डिंग इन्वेंट्री ऑफ अराउंड 400-500 टन्स। तो ये 3 ब्रांड्स का मेजरली होल्ड कर रहे हैं। सो 500 टन्स अभी करंटली 300 टन्स पे इन्वेंट्री है, और हम 400 टन्स पे इन्वेंट्री है एंड 400 टन्स के आसपास का ही टर्नओवर कर रहे हैं। एक बार फिर से बताना, क्या पहले आपके पास कितनी इन्वेंट्री और कितना टर्नओवर था, अब कितना? 400 टन था, 200 टन करते थे सेल, अब 400 टन पे 400 टन कर लेते हैं। वाह, रियली नाइस। सेम इन्वेस्टमेंट में डबल टर्नओवर हो गया। तो टर्नओवर डबल कर लिया और आपकी इन्वेंट्री उतनी की उतनी रही? जी सर। एंड ये Very सिर्फ nice. सिर्फ ये शीट की वजह से और कुछ एक सपोर्टिंग एलिमेंट्स की वजह से। तो मेरे को दिखाओ जरा, समझाओ ये शीट कैसे चलती है, क्या होता है?
सर तो बेसिकली इसमें सबसे पहले तो हम क्लोजिंग स्टॉक अपना ट्रैक करते हैं कि क्या स्टॉक है, तो ये लाइव स्टॉक हमारा डेली अपडेट हो जाता है। तो आज जो भी मटेरियल आज बिकेगा या जो भी मटेरियल आज आउट होगा वो यहाँ पे आउट हो जाएगा, जो इन होगा वो इन हो जाएगा। सिमिलरली जो भी मटेरियल बुक होता है वो भी आ जाता है हमारे यहाँ पे कि ये मटेरियल इस फलाना आदमी ने ऑर्डर दे दिया, इसका बुक हो गया। सपोज ये वाला SKU 2640 kgs बुक हुआ है। नीचे जाना 1 मिनट पहले, ये शीट में ये बस यही आइटम है आपके? सर ये वाले जो बिजनेस में दिखा रहा हूँ उसमें 68 SKUs ही है, मतलब मैं प्रोसेसिंग वाले में, ट्रेडिंग वाले में और 500-600 SKU है। दिखाओ जरा ट्रेडिंग का। कोई बोल रहा है व्हाट अबाउट डेटा एंट्री मिस्टेक्स एंड फॉल्स डेटा एंट्री, ये सब पहले प्रॉब्लम थी आपको? हाँ सर, सब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है सर क्या? स्टार्टिंग में। डेटा गलत एंटर होता ही है, वो तो ह्यूमन एरर होगा ही, वो तो हमेशा से होता आ रहा है। लेकिन हमने वही सिस्टम बनाया कि एक चेकलिस्ट में डाल दिया कि जैसे ही एंट्री करता है बंदा उसको प्रिंट आउट देता है और दूसरा बंदा उसको चेक कर लेता है कि जो तो एंटर मतलब अभी गलत एंट्री नहीं कर सकता कि कर सकता है अभी भी? गलत एंट्री होने से सेम डे करेक्ट हो जाता है वो after ऑटोमेटिक होता है? print out आता है, वो एक जन वो दूसरा बंदा चेक करता है। तो वो अगर ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाता है कि आपको करना पड़ता है करेक्ट? नहीं, वो ऑफिस गोडाउन में हमारी फैक्ट्री से एंटर हो जाता है। वेरी गुड, तो ये सब ऑटोमेट हो गया अब। जी सर। आप जो बोल रहे थे आपके 500-600 SKUs हैं, वो कहाँ है? ये सर 800 SKUs है टोटल, जिसमें से ये ट्रेडिंग यूनिट है हमारा, इसमें इतने सारे SKUs है। वेरी नाइस। एक बार दिखाओ जरा, गो बैक। ये सारा का सारा आपने किस पे बनाया है? ये आपने ERP खरीदा है कि क्या किया है? 100% गूगल शीट्स पे ही आपने जो सिखाया, सानिध्य सर ने जो सिखाया सारा उसी को यूज करके थोड़ा सा अपने हिसाब से और इम्प्रूव किया गया है। बाकी सारा आपका ही सिखाया हुआ है। तो सब गूगल शीट्स में एंटर हो जाता है सर, अगर ये हम देखेंगे यहाँ पे। Are you saying that all of this is on Google Sheets only? 100% गूगल शीट ही है सर, गूगल फॉर्म्स एंड गूगल शीट ही यूज किया गया है तो ये सब फ्री है? और गूगल डेटा स्टूडियो। भाई प्रोफेशनल अकाउंट 400-500 रुपया महीना का गूगल जो लेता है सब्सक्रिप्शन वही है, बाकी तो सब 100% फ्री है। तो 400-500 रुपए में ये पूरा सिस्टम बन गया आपका, मतलब जो भी होता है? हाँ सर, मतलब थोड़ा एक गलत तरीका है देखने का, बट हाँ कॉस्ट 500 रुपये महीने की आती है। वेरी नाइस। मेहनत बहुत लगी है सर 500 रुपये में। वेरी गुड। तो मेहनत तो लगेगी ना अगर 500 रुपए में करना है, वरना लगा लो 1 करोड़ रुपए, फिर उसमें हो जाएगा। हाँ वेरी सर, गुड। वो भी सर 10 लाख का ERP भी खरीदा था उसमें, आज तक कुछ ही नहीं हुआ। अच्छा, ERP था, उससे कुछ हुआ नहीं? हाँ, हमारे एक दूसरे यूनिट में ERP हमने खरीदा 10 लाख रुपए का। उसका एनुअल रिन्यूअल 2 लाख रुपए होता है। उससे बस वो इनवॉइस बन जाता है, उतना ही है। उससे कुछ नहीं होता, सारा गूगल पे ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, एक मिनट शुअस, ये कैसा है मेरे को समझाओ, ये क्या है? बेसिकली ये क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रैक करते हैं, कितना हमने बेच दिया है वो ट्रैक करते हैं, जो उठा नहीं अभी तक लिफ्ट नहीं हुआ कस्टमर से। क्या हमारा ट्रांजिट स्टॉक है, क्या हमने अपने वेंडर को ऑर्डर कर रखा है जो अभी तक आया नहीं है, ये सारा ट्रैक कर लेते हैं। इससे हमारा क्या होता है कि डबल ट्रांजिट वाला मटेरियल वापस ऑर्डर हो जाए, ऐसा मिस्टेक नहीं होता है। और जो हमने बेच दिया है वो ऑलरेडी हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो सिंस हमने ये 35 एनवायरमेंटल ग्रीन प्रजापति ब्रांड का 2600 kgs बेच दिया है, हम इमीडिएटली 3 टन ऑर्डर कर सकते हैं कि भेजें। पहले क्या होता था कि जब तक ये मटेरियल लिफ्ट नहीं होगा या यूज नहीं होगा तब तक 3-4 डेज 5 डेज का लैग होता था ऑर्डर करने में। अब सिंस हमें डेटा ट्रैक कर लेते हैं, हम इसको इमीडिएट ऑर्डर कर लेते हैं। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया मेरे को 2 घंटे लगते थे अपना परचेज रिक्वायरमेंट बनाने के लिए, अभी अगर मैं चाहूँ मैं आपके साथ बैठे बैठे 5 मिनट्स में ये एक स्क्रीनशॉट लूँ और ये अपने परचेज वाले को भेज दूँ, तो इतने ही SKUs ऑर्डर करने हैं मेरे को यहाँ से लेके, सिर्फ ये SKUs ऑर्डर करने हैं, इतना मैक्सिमम। तो ये वेरी 4 गुड, SKUs ऑर्डर करने हैं, तो 2 मिनट में मेरा ऑर्डर बन गया। और ये इसीलिए क्योंकि ये डेली डेली चेक हो रहा है, डेली ऑर्डर हो रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड डोंट वरी गाइस, आई विल टेल यू व्हाट टू डू विद कच्चा पक्का, सो ऑल ऑफ दैट विल गेट कवर्ड। एंड जो आप पूछ रहे हो ये कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे होगा, तो ये कैसे होगा का जो आंसर है वो आपको दे दूं क्या? डू यू वांट टू नो ये कैसे होगा? तो ये होगा अगर आप दिमाग ना लगाओ
8 AM उठो, वीकली शेड्यूलिंग कर लो, ये रख लो, और ये सब करने से होगा ये, स्टेप बाय स्टेप। प्रणय, आप बताओ कि इसके बिना हो सकता है ये सब? नहीं नहीं सर, मतलब दो ही चीज चाहिए सर मेरे हिसाब से। एक तो 5 पिलर बता रहे हो वही, और थोड़ा सा मेहनत करने का, और वो एक ज़ील चाहिए कि भाई करना ही है मेरे को। मैनिफेस्टेशन आप बोल लो उसको, चाहे डिटर्मिनेशन बोल लो, ये दो चीज होने से हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप ये देखो कि ये सिस्टम है, और ये रिटेल में लगता है, मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, प्रोजेक्ट्स में लगता है, ट्रेडिंग में लगता है, होलसेल में लगता है, हर जगह लगता है। डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, एक्सीलेंट। बेसिकली ये मैक्स लेवल कितना होना चाहिए, कितना हमारे पास है, कितना ऑर्डर करना है, कितना डिस्पैच करवाना है, ये भी ट्रैक कर लेता है। सपोज ये वाला यूनिट मेरे को इतना डिस्पैच करवाना जरूरी है, मे बी कई बार क्या होता है, ऑर्डर हम बहुत बड़ा प्लेस करके रखते हैं बट उसको हाफ 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 डिस्पैच करा लेते हैं ताकि स्टॉक आउट ना हो। तो ये आईएमएस शीट से जो मैंने आपको बताया मेरा टर्न्स डबल हो गए, वो इसीलिए हो पाए क्योंकि हम स्टॉक आउट बहुत कम होते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये हमारे टॉप 20। वो पूछ रहे हैं डिड यू हैव एन इम्प्लीमेंटर? ओ नहीं सर, आई डिड इट माई सेल्फ एट दैट टाइम। उस समय इम्प्लीमेंटर का कंसेप्ट था भी नहीं हमारे पास के टाइम So पे। you are the lucky ones. At that point in time, implementers were not allowed in the batch. मना किया हुआ था कि कोई इम्प्लीमेंटर नहीं आ सकता, इसीलिए मालिक खुद हर चीज अपने हाथों से बना के करता था। अब आपके पास इम्प्लीमेंटर की एड ऑन फैसिलिटी है, अब आपके पास बहुत सारी एड ऑन फैसिलिटीज हैं, वो यूज कर लो, वरना ये सब आप बना रहे होगे। तो बहुत एसक्यूज हमने डिसकंटिन्यू भी कर लिए। हमने ये देखा था इन्वेंट्री टर्न्स किस एसक्यू का कैसा है, जो बहुत 100 दिन तक पड़ा रहता था, कुछ एसक्यूज 30 दिन में बिक जाते हैं। वो जो 100 तो डे आपके 200 डे पास, वाले थे। एक मिनट, आपके पास इन्वेंट्री वाइज हर चीज का इन्वेंट्री टर्न्स, इन्वेंट्री डेज, करंट स्टॉक, एवरेज क्लोजिंग चार्ट, ये सब लाइव चल रहा है आपके पास? जी जी सर, 100% लाइव है। वेरी गुड गाइस, डू यू वांट समथिंग लाइक दिस इन योर बिजनेस? आपको सिर्फ ये देखना है कि डू यू वांट समथिंग लाइक दिस इन योर बिजनेस, दैट इज व्हाट यू हैव टू सी, दैट इज ऑल। यस। और प्रणय, जब आपने ज्वाइन किया था तो आपको गूगल आता था? बेसिक सर एक्सेल आता था खाली, लेकिन गूगल शीट या जो ये लेवल पे काम करे उसके आसपास कहीं भी नहीं थे, सिर्फ बेसिक आता था। वेरी और गुड, ऐसे भी सर मैंने तो नहीं बनाया ये सब सिस्टम, मेरी एमआईएस टीम ने ही बनाया है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और आपको इतना बनाना भी नहीं पड़ेगा, वील हेल्प यू आउट विद ऑल ऑफ दैट। ओके, सो यू हैव एवरीथिंग लाइव वर्किंग ऑन योर सिस्टम, कि किसका मैक्स लेवल क्या है, किसका सीजनल प्रोडक्ट है, पीक सीजन के क्या है, ऑफ सीजन का क्या डिमांड है, ये सब आपने सेट कर रखा है? ये सर अभी ऑफ सीजन है इसलिए इतना कम है, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और ये एवरेज एडीसी जो है, एवरेज डेली कंजम्पशन, ये 100% लाइव है, लास्ट 90 डेज का डेटा है। तो लास्ट 90 डेज के अकॉर्डिंग, तो अगर एक दिन आगे बढ़ेंगे तो एक दिन पहले का डेटा हट जाएगा और एक दिन लाइव हो जाएगा। तो दिस इज द मूविंग एवरेज फॉर योर एवरेज डेली कंजम्पशन। आपको मालूम है कि ये मेरी एवरेज डेली कंजम्पशन चली जा रही है? जी सर। ओके, वेरी गुड। सर तो आईएमएस आई थिंक बहुत मेरे लिए सबसे बड़ा शायद आईएमएस ही फैक्टर था जो। ओके, डू यू आल्सो हैव डू यू हैव अदर सिस्टम्स? ये सर एफएमएस बहुत सारे हमने इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। दिखाओ। एफएमएस की लिस्ट है हमारी एक, उसमें कुछ एक्टिव है कुछ इनएक्टिव है। तो इसको शॉर्ट में दिखा देता हूँ मैंने, तो फिर सब बहुत सारे हैं क्योंकि। हाँ, तो थोड़े से ही दिखा दो बस। हाँ तो एक दो मेजर है। एक तो परचेज का होता है कि मटेरियल आने के बाद से लेके सब कुछ ट्रैक करना होता है। तो कई बार क्या बहुत बार क्या होता है ना, वेंडर से गलत सामान आता था पर हम पहले चेक ही नहीं करते थे। तो अब ये होता है कि एक बंदा है जो काउंट करता है फिजिकली, उसका क्वालिटी भी चेक करता है। तो कम से कम 5 to 6 मिस्टेक्स हम एवरी 6 मंथ्स में, हम लोग हर मंथ का एक मिस्टेक हम लोग फाइंड कर लेते हैं। उसका मॉनेटरी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो वो अ, हर महीने का 20-30 हज़ार रुपए का तो नुकसान ऐसे बच जाता है कि मटेरियल आ ही रहा है, उसी में मटेरियल कम आ रहा है, इनवॉइस कुछ भेजा है वेंडर ने और मटेरियल कुछ आ रहा है। तो इस टाइप से भी होता था, तो ये हमने एक स्टेप ऐड किया था। और जो भी वो कंप्लेंट भेजता है वो कंप्लेंट इमीडिएटली अकाउंटेंट के पास आ जाता है कि ये कंप्लेंट करनी है, वो कंप्लेंट कर देता है। फिर वो काउंटिंग होती है हमारे यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, कंप्यूटर में अलग से एंट्री होती है, वेंडर को पेमेंट करना होता है, वो इसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आ जाता है कब इसको क्या पेमेंट करना है।
उसके बाद ट्रांसपोर्टर की बिल्टी होती है, ट्रांसपोर्टर को पेमेंट होता है। तो हर एक स्टेप जो भी हमारे माइलस्टोन स्टेप्स है मटेरियल आने के बाद से लेके सब कुछ फिजिकल, एक पॉइंट पेन पॉइंट होता है हमारा, फिजिकल कॉपी हमें मिलता ही नहीं था इनवॉइस का कई बार, कि वो फैक्ट्री में जाता था, ऑफिस में जहाँ फाइलिंग होनी है वहाँ तो आता ही नहीं था। तो ये भी हमने डाल दिया कि भैया 10 दिन के अंदर अंदर फिजिकल कॉपी आ जाना चाहिए। तो उससे गाइस क्या, आपको ये सब चैलेंजेस हैं कि आपकी कॉपी नहीं आती फिजिकल, ये नहीं नहीं मिलता, नहीं ये नहीं, नहीं होता। अब नहीं है सर, बट पहले तो मैं सर कह रहा हूँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आप सबको ऐसे चैलेंजेस हैं क्या कि मतलब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिलते? क्या डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट, कहाँ डॉक्यूमेंट ढूंढो तो पता ही ना लगे। ओके, व्हाट एल्स? स्टॉक एंट्री। तो आप ये आपका पूरा का पूरा एफएमएस है सिस्टम जो आपने बनाया है। सो जी स्टॉक एंट्री, कॉपी, आगे हाँ, फिजिकल कॉपी में एंटर कर देता बंदा कि आया नहीं आया, तो वो फिजिकल में भी मिस नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर में भी मिस नहीं होना चाहिए, पेमेंट भी मिस नहीं होना चाहिए, और कंप्यूटर पे भी एक स्टॉक मेंटेन करते हैं, जो भी हमने आईएमएस में देखा वो मिस नहीं होना चाहिए, तो जो आईएमएस देख रहे थे उसमें एंटर किया जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वैसे ये ही क्या हमारा जो प्रोसेसिंग वाला यूनिट का है उसका है सिमिलर, ये ऑर्डर टू डिलीवरी का है। तो ऑर्डर आने से लेके जितने भी स्टेप्स होते हैं फ्रॉम डिस्पैच के बाद के इनवॉइसिंग वगैरह सब कुछ इसमें ट्रैक करते हैं। जैसे व्हीकल, पहले सबसे पहले व्हीकल लगवाई जाती है, लोडिंग की जाती है, क्लाइंट को कई बार, अच्छा ये नहीं है रेलिवेंट, है इनवॉइस रेज करके भेजा जाता है, अगर किसी को बिल्टी या कुछ ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स भेजना है तो वो भेजा जाता है। और ये सब लाइव चल रहा है? हाँ सर, ये तो लाइव है सारा। दिखाओ, नीचे जाओ, लाइव देखें, लाइव है कि नहीं। लास्ट ऑर्डर कौन सा है इसमें? सर ये है कल का 25 जुलाई का। ये पिच लास्ट ऑर्डर कल का है? जी सर, मतलब कल तक का डेटा तो आ चुका है, इसको अपडेट करेंगे तो आज का भी आ जाएगा, बट और स्लो हो जाएगा। ये सारा डेटा अगर आपको चाहिए तो आप अपने फोन पे खोल के देख सकते हो क्या? हाँ, गूगल डेटा स्टूडियो पे डाल रखा है, उससे और इजीली दिख जाता है, एक सेकंड मैं में। कह रहा हूँ अगर आज की तारीख में हाँ आप हाँ, अपने फोन को खोलो और बोलो कि मेरे को फोन पे देखना है, ये मैं अभी बाहर हूँ, घूम रहा हूँ, तो हाँ कैन सर। यू एक्सेस ऑल द डेटा ऑन योर फोन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लाइव? यस सर। एंड यू कैन डू दिस फॉर योर इंटायर कंपनी। यस सर। वेरी नाइस। तो ये क्या है, एक मिनट। फुल लोडिंग डन एंड ऑर्डर रिसीव्ड, आगे चलना। इन्फॉर्म क्लाइंट की मटेरियल इज रेडी, आगे ये जाना। खाली रेलिवेंट नहीं है अभी, ये एफएमएस के थ्रू नहीं हो रहा है, ये नॉर्मली हो रहा है, ठीक है। चेक हो रहा है। इनवॉइस रेज्ड। तो सबसे पहले व्हीकल लगने के बाद लोडिंग होती है, लोडिंग होने के बाद इनवॉइस रेज करके अकाउंटेंट भेजता है, तो ये हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद सपोज ये वाला ऑर्डर था, एक ऑर्डर का एग्जांपल ले तो ये, इसकी व्हीकल लगने की प्लानिंग थी 25 जुलाई को ही शाम को 6 बजे, ये 5 बजे तक लग गई, 7:30 बजे तक लोडिंग होनी थी, 7 बजे लोडिंग हो गई, और इनवॉइस अगला दिन में चला गया था क्योंकि वर्किंग आवर्स खत्म हो गया, लेकिन वो सेम डे इनवॉइस बन गया 25 जुलाई को ही शाम को 7:15 तक। और एडवांस वगैरह कुछ रेलिवेंट था नहीं, ये सब स्टेप इसके लिए रेलिवेंट नहीं थे, इस ऑर्डर के लिए, तो वो स्किप हो गए। अब इनवॉइस आज चेक होगा, चेक होके उनको कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। ऊपर, थोड़ा ऊपर चले जाओ, क्योंकि ये तो अभी ऑर्डर्स चल रहे हैं, तो इसमें थोड़े स्टेप्स होंगे, थोड़े स्टेप्स नहीं होंगे। ओके, मतलब सर ये ठीक है। स्टेप कंडीशनल स्टेप्स है, जो 5 6 7 ओपीडी। अंडरस्टूड, 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 आगे जाओ। तो जैसे इस वाले स्टेप में ये सारे हैं। एडवांस अगर कोई वेयरहाउस में कैश वैश कुछ देना होता है तो वो वहाँ डाल देते हैं। तो बस बेसिक ये मेजर 7 8 स्टेप्स है जो माइलस्टोन स्टेप्स है जिनको ट्रैक करते हैं। वेरी नाइस। सो एंड लाइक दिस यू हैव सिस्टम्स फॉर एवरीथिंग। सर एक दो, ये यहाँ पे देख सकते हैं करीब करीब 9 10 सिस्टम है। तो चेक डिपॉजिट करने से लेके, कस्टमर का कंप्लेंट आने से लेके, गूगल लीड्स जो आते हैं, इंडिया मार्ट के लीड्स जो चेक आते हैं। डिपॉजिट करने का भी सिस्टम बनाया हुआ है? हाँ सर, चेक बाउंस हो जाता था ना बहुत बार, तो फिर वो चेक डिपॉजिट करने का सिस्टम दिखाओ। एक सेकंड से। मतलब आप किसी भी चीज का सिस्टम बन सकता है, मतलब आपको अगर चाहिए कि ये इसमें गड़बड़ आ रही है और ये प्रॉब्लम हो रहा है और चेक डिपॉजिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। सर पहले तो बहुत छोटे छोटे सिस्टम लगाने लग गए थे, गोडाउन से ऑफिस तक एक पार्सल भेजते हैं अगर वीकली हम लोग, तो उसका भी सिस्टम था कि ये कब। अपलोड चेक फोटो दिखाओ। सर तो ये जैसे एक चेक 15 जुलाई को
अब डिपॉजिट किया गया था, तो ये चेक का फोटो खींच कर डाल देते थे। बहुत बार क्या होता है ना सर, ये लोग अकाउंटेंट लोग नाम वाओ, note करना भी भूल जाते थे कि तो किसका। ये मतलब आपके पास फोटो भी है चेक की और सारी चीजें पड़ी हुई हैं इस पे और एक ही शीट पे है। जी जी जी, सारे चेक्स है। अब इसमें वेरी जो नाइस। ये सपोज ये चेक बाउंस हो गया था किसी का, तो ओके, इसमें क्लाइंट को इन्फॉर्म किया गया कि बाउंस हुआ है। उसने क्या बोला, आरटीजीएस करेगा। फिर वो पेमेंट आया या नहीं आया, फाइनली वो बाउंस वाला चेक वापस आया या नहीं आया बैंक से। वेरी नाइस। और पहले क्या होता था? सर पहले तो वो भूल ही जाते थे कि चेक बाउंस हुआ है। वो एक बार दो बार कोई फोन कर लिए, पेमेंट आया तो ठीक है, नहीं आया तो और एक और क्या होता है ना सर, एनआई एक्ट में 15 दिन बाद आप केस भी नहीं कर सकते, 15 दिन या 1 महीना बाद। वेरी तो नाइस। 1 महीना पार हो जाता था, फिर वो चेक बाउंस का भी कोई ओके, लेवरेज नहीं ओके, था। गो बैक टू द मेन शीट, जो जी सर। आपकी मेन शीट है। एक सेकेंड। सो ये चेक डिपॉजिट और क्या क्या और क्या क्या सिस्टम्स हैं? कस्टमर कंप्लेंट का है सर, कस्टमर का कोई कंप्लेंट होता है अगर वो डाल दे तो फिर हमारे, ताकि वो मेरे तक पहुंच ही जाए कोई भी तरह से। या ओके, फिर और क्या है? एक सर हमारा व्हाट्सएप बॉट चलता है, तो उसमें कोई भी कॉल हमें लिखता है तो उसका एसएमएस बना हुआ है कि कॉल करना है उसको वापस। दिखाओ, सो कैन यू शो इट? या सर श्योर। क्या है ये? ये व्हाट्सएप बॉट है सर हमारा। वाओ, गाइस वुड यू, क्या है ये? व्हाट्सएप बॉट है सर, ये ऑटोमेटिक, जैसे इंडिया मार्ट से हमारी लीड आती है तो सबसे पहला सवाल उनको पूछा जाता है कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट पेंडिंग है या कंप्लीट हो गई है। तो अगर वो लिखते हैं पेंडिंग, तो फिर ये एक एक हमारा मिनट रुको, दैट्स, एक सेकेंड, ऊपर जाओ। तो ये तो रिपोर्ट्स है सर हमारे, ये डेली के रिपोर्ट्स मेरे पास आ जाते हैं कि क्या एक मिनट, काम हुआ, कितना काम, कितने ऑर्डर्स आए, ये कितना। ऑटोमेटेड, एक मिनट, ऑटोमेटेड रोज आपके पास आ जाता है? जी जी सर, व्हाट्सएप और मेल दोनों पे। सब कुछ आता है, टोटल वेट ऑफ इंक्वायरीज, परचेज क्वांटिटी, ये ब्ला हमने ब्ला परचेज ब्ला। कितना किया, ये कितना ऑर्डर आया, कितना डिस्पैच हुआ, गुड्स डिस्पैच 14 आइटम्स है, वेट है उनका 25 टन के आसपास। कितना कैश बैलेंस है, तो आज इतना कैश बैंक में जमा देना है, ये भी आ जाता है। कितना पेमेंट आया कल के दिन में, सब मिला के वो भी आ जाता है। व्हाट वन, ये सारा बॉट का सिस्टम आपने बीएमपी में ही बनाया? हमने सिखाया कि आपको अपने आप आया? 100% आपने सर, आपका क्रेडिट है इसमें, मैंने कुछ नहीं किया। वेरी गुड, नीचे जाओ। ये क्या है? सर ये डेली एक हमारा स्टॉक का रिपोर्ट है, जो हम अपने बड़े वेंडर से स्टॉक शेयर कर देते हैं अपना, वीकली या डेली, 2-3 दिन में एक बार। तो उससे वेरी क्या है गुड, कि नीचे जाना, नीचे जाना, पेंडिंग क्या लिखा है? तो ये बॉर्ड का सर जो आपको बता रहा था, इंडिया मार्ट से कोई लीड आती है तो उसको पहला क्वेश्चन होता है आपका पेंडिंग है या आपने खरीद लिया। अगर वो लिखता है पेंडिंग है तो उसको छोटी सी पिच जाती है कि यार हमने इतने सारे घर बनवाए हैं एंड 600 करोड़ प्लस का हमने टर्नओवर कर रखा है आज तक, और आप हमारे हमने उन लोगों को 15 करोड़ से एटलीस्ट 15 करोड़ रुपए बचा के दिए। वेरी तो नाइस। क्या पर्पस क्या है आपका, आपको खुद का घर या गोडाउन बनाना है या आपको डीलरशिप चाहिए या रीसेल करना है। तो कोई बोलता है हमें खुद का बनाना है, तो फिर हम अपने रिकमेंडेशंस भेज देते हैं, ब्रांड्स के ऑप्शन भेज देते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट डिटेल्स हम हमारे पीडी रिप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट डिटेल्स आ जाएगा, रेट्स रिप्लाई करेंगे तो रेट्स आ जाएंगे, वेरी नाइस, ये एड्रेस क्या? चाहिए तो जीए मारेंगे तो एड्रेस आ जाएंगे। तो अगर मैं अभी जीए लिखता हूँ तो एड्रेस आ जाएगा मेरे पास। वेरी गुड। और ये सस्पेंस और ये पेमेंट का क्या है? तो ये सर ये पेमेंट कई बार नहीं तो हमारा एक वो है पेमेंट का व्हाट्सएप पुश शीट है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पेमेंट्स आते हैं हम क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपके दिखाओ। आपके पेमेंट्स आ गए। सस्पेंस उस, वाला पेमेंट मेरे पास आ जाता है इसलिए वो दिख गया, नहीं, मैं अदरवाइज। कह रहा हूँ पेमेंट की वो दिखा दो कि वो है क्या, हाँ कि वो, अगर वो उसको पेमेंट, अगर उसको पेमेंट देना है तो वो ऑटोमेटेडली यहाँ से उसको चला जाता है, इतना पैसा ड्यू है। हाँ ये ड्यू का मैसेज यहाँ से जाता है सर, और ये दिखाओ। व्हाट्सएप और सेंड नाउ अगर मैं करूँ तो सारा चला जाएगा अभी, तो बट सारे, हर बंदे को मैसेज अपने आप चला जाएगा ऑटोमेटिक शीट से ही? जी सर ये सारे शीट्स पे आ जाता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट करके, यहाँ से जिसका ड्यू है ये एक एज सेकंड। के टर्म्स पे, तो जो ऊपर वाले है वो ज़्यादा दिन से ड्यू है। और सबको एक तो कस्टमाइज व्हाट्सएप चला जाता है इस टाइप से, जो मैंने अभी आपने पूछा था सस्पेंस वाला,
तो वैसा एक व्हाट्सएप चला जाता है कि भाई इतना अगर बैलेंस। किसी को ये पता करना है एट रैंडम कि मेरा माल कहाँ है, वो भी हो सकता है? लाइव सर वो पुल सिस्टम तो हमने नहीं बना रखा है, बट हर मॉर्निंग उनको कॉल जाता है। वो ओके, खुद लवली लवली लवली। इस टाइप से एक मैसेज चला जाता है, पेमेंट रिसीव या और कौन सा व्हाट्सएप बॉट पे और क्या क्या है? सर चेकलिस्ट का काम भी मेरे पास आ जाता है। अगर ये हिस्ट्री में हम लोग जाइए, लीव जैसे कोई अप्लाई करता है तो वो लीव अप्लाई करता है, मेरे को इतने तारीख को लीव चाहिए, किस लिए चाहिए, कितने लीव ले चुके हैं, कितने एब्सेंट्स हो चुके हैं आज तक। तो आप यहीं से अप्रूव कर देते हो? हाँ हाँ। वेरी नाइस। तो अगर किसी को छुट्टी चाहिए, आपको व्हाट्सएप पे आ जाता है, आप वहीं से अप्रूव कर देते हो। ये सब क्या है? ये प्रोडक्शन रिपोर्ट है सर, कितना कौन से ऑपरेटर को क्या प्लानिंग दी थी, उसने पूरा प्लानिंग कितना प्रोडक्शन किया। तो हमारा एक सिंगल स्टेप प्रोडक्शन है, तो ये पीएमएस जो आप बोलते थे उसी टाइप से है कि कितना प्लानिंग दिया, उसको कितना बनाना था, कितना बनाया। जैसे इसको 2000 एक मिनट स्क्वायर। एक मिनट एक मिनट, एक्चुअल डेट, ऑपरेटर नेम तो संजय दुबे। संजय दुबे ने मशीन रन की 10 घंटे, और प्लान उसका था 2000, और उसने किया 1869। और उसके ये हर आदमी का आपके पास रोज आ जाता है? जी सर, जो ऑपरेटर ड्यूटी पे होता है मशीन को, हम सबका आ जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट, वेरी गुड। बंद करिए इसको। We got a sense of this. Okay, guys, do you get a sense of what he's talking about? ये समझ, और ये सारा आपने यहीं पर बनाया? जी जी सर, 100%। सब कुछ? मैं ड्यूरिंग द कोर्स कुछ एक चीज इम्प्रूव जस्ट आफ्टर द कोर्स करी। और हाँ, मतलब वो ठीक है, बट आई एम सेइंग वो पूरा का पूरा बेसिक सिस्टम सब यहीं से बन के निकला है। जी सर, पहले सब वेरी गुड। पेपर पे और था, अब सब गूगल पे है। कोर्स वेरी के गुड, पहले सब कुछ पेपर पे था। वेरी गुड। और पहले सारा कागज पे था? 100% कागज पे था, इसे तो सर 3 घंटे लगते थे, जो आज 3 मिनट में हो जाता है। वेरी गुड। और अब आपको इस कोर्स को करने के बाद क्या रिजल्ट्स मिले? तो सबसे पहला मॉनेटरी रिजल्ट लोग जानना चाहेंगे, तो 120 सीआर का टर्नओवर था हमारा पहले, लास्ट ईयर हमने 260 पे क्लोज किया। वेरी नाइस। तो आपने टर्नओवर 120 से 260 करोड़ पे ले गए? हाँ सर, 2 साल में डबल हो गया, 1 साल में तो नहीं हुआ बट 2 साल में हो गया। ओके, व्हाट एल्स? बट सर आई थिंक मॉनेटरी टर्नओवर के साथ प्रॉफिट भी डबल हो ही गया। एक डेट का सर बहुत डेट था मेरे, जब मैंने स्टार्ट किया था करियर, हाईली लेवरेज करके हम लोग करते थे, मेरे पास बैंक का ही पैसा था, खुद का पैसा तो था नहीं। बट आज के डेट में एक्सटर्नल डेट मेरा जीरो है, पहले 15 सीआर था। तो 15 करोड़ का डेट आपका जीरो हो गया है? एक्सटर्नल डेट जीरो है, इंटरनल मेरी ही कोई कंपनी से डेट है, बट ऐसे जीरो है। नहीं, वो तो इंटरनल ट्रांसफर है वो तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और क्या फायदा हुआ? अब आप हफ्ते में कितने दिन काम करते हो? अगर सिर्फ सिर्फ ऑपरेशंस, ओनली ऑपरेशंस, मतलब नो सिस्टम बिल्डिंग, नो सेल्स, नो मार्केटिंग, सिर्फ ऑपरेशंस या कंपनी को चलाने में कितने दिन लगते हैं आपको? 1 घंटा में हो सकता है, 2 घंटा दिन का लगता है सेकंड हाफ में, क्योंकि सेकंड हाफ में से चले जाते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या हो रहा है। सो 3 to 4 days a week, 2 to 3 hours a day। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और लाइफस्टाइल में क्या फर्क आया? सर सबसे बड़ा चेंज आई थिंक लाइफस्टाइल में था। पहले स्ट्रेस बहुत था, जब 100 फोन अटेंड करते थे ना सर, बहुत सर दर्द होता था लाइफ में। अब स्ट्रेस 25% भी नहीं होगा, मतलब स्ट्रेस कोई काम को लेके नहीं है। ब्रेन सिंस काम टाइम फ्री है तो स्ट्रेस नहीं रहता, और जो काम करना है एक्चुअली कस्टमरों से मिलना है या कुछ इस टाइप का नए कस्टमर एक्वायर करना है, सिर्फ उसी में टाइम स्पेंड करता हूँ। Very nice. Excellent. Excellent. Any other result you'd like to share with us? हॉलीडेज सर थोड़े ज्यादा हो गए बस। और तो वो तो होने थे। 4-5 हॉलीडेज साल में हो गए, पहले इतने टेंशन फ्री हॉलीडेज नहीं होते थे आई थिंक। बाकी सर बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, वन नोट, आप आज सॉरी कॉल रेफरेंस कॉल कर रहे बता रहे थे, जीपी शीट बता रहे थे, तो वही सब चीजें याद आ रही थी कि हर एक एक चीज से कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। कितना मैं हर एक चीज तो एप्लीकेबल नहीं होता सबके बिजनेस के लिए, बट 80-90% चीजें जो काम का होता है वो छाप लेते थे, उससे रिजल्ट आते रहते थे। Very good. कोई पूछ रहा है how can we apply such a big system to our company? सर बिग सिस्टम तो नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सा सिस्टम है। मतलब अगर अगर मेरे को रिक्रिएट करके अपनी दूसरी कंपनी में लगाना हो तो आई कैन डू इट इन 15 days, प्रोवाइडेड वो अलाइनमेंट और सब कुछ टीम साथ दे।
तो वंस वी लर्न दिस, एक शुरू में टास्क लगता है, बट एक बार जब कर ले उसके बाद तो सर एक सिस्टम को एक दिन भी नहीं चाहिए, 1 घंटा या 2 घंटा चाहिए बनाने को। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। और कमोडिटी आइटम में भी चलता है जिसमें 2 रुपए पे भी आपका ऑर्डर चला जाता है, वो सब हो जाता है, एवरीथिंग कैन बी पुट ऑन एन ऑटो पायलट? हाँ सर, कमोडिटी में इन्वेंट्री जो मैनेज करने का साइंस है वो तो कमोडिटी हो चाहे और परचेज भी सब सेट हो गया? हाँ सर, सब ऑटोमेटेड ही है, परचेज भी एक परचेज मैनेजर है वही देखती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड है जी, वेरी वेरी गुड है। सो गाइस, एवरीबॉडी, just one second, just a second, just a second. Can we all unmute ourselves and thank? Can you put your phone number here if you Thank you so much, Pranay. Thank you so much, Pranay. Thanks for sharing. Thank you so much. Thank you so much, Thank you so much, Pranay. Pranay. It was really interesting. Thanks for sharing, Pranay. Thank you, Pranay. So much. Thanks, Pranay. Thank you, Pranay. Thank you so much. Thank you so much, Pranay. Thank you, Pranay. So much, Pranay. Thank you. Gratitude. Can we have your contact number? Yeah, he's already put his, Refill to yeah, so he's already put his phone number there above. So if you want, you can reach out to him or connect with him. So Pranay, once again, thank you so much for coming. And आपको Pranay unmute करना पड़ेगा. Thank you so much for coming, and thank you so much for coming on such a short notice and sharing. Thank you so much, Pranay. thank you so much, sir. Thank you, Ji. Okay, bye bye. See you. Thank you.